अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 15 जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स सिंध टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आज के इस लेक्चर में हम समझने जाएंगे टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट का। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी। टेम्परेचर जो है वो क्या है? एवरेज एनर्जी को क्या करता है? टेम्परेचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब आप बोलेंगे सर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किस तरह से? तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए गौर से। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर और थोड़ा सा हीट के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। अब हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, समझाने की हद तक कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स हैं। एक एक मॉलिक्यूल के पास जो है वो समझाने की हद तक कह रहा हूँ 4 जूल की क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं कहता हूँ उसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल एनर्जी जो है वो उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 3 जो मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं यहाँ अगर कहता हूँ कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके वैल्यू अलग अलग कर दे। देखो ये 4 जूल है, इसी तरीके से ये 2 जूल है, इसी तरीके से ये अगर मैं कह देता हूँ 10 जूल है और ये हो जाती है 10 जूल हो गया। चलो तो टोटल अगर निकाला जाए तो 4 4 2 10 हो गया, 10 और 10 कितना हो गया? 30। टोटल एनर्जी जो आ रही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो है 30 जूल। ठीक है। और एवरेज अगर निकाला जाए तो आप क्या कहेंगे? एवरेज अगर आप कहेंगे तो बोलेंगे सर इन टोटल को इनकी तादाद से डिवाइड कर दो। तो 30 को मैं क्या करूंगा? 5 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। 30 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास? 30 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा। ये हो गई एवरेज। ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना उसे हम कहते हैं हीट। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है उसका जो टोटल जो सम है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं हीट। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसे हम? एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर। तो यहाँ हमारे पास जो बन रही है definition, temperature is a measure of the average translational kinetic energy of the molecule of body. टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एवरेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की डेफिनेशन समझने के बाद एक सवाल है यहाँ, हाउ डज थर्मोमीटर डिवाइस हेल्प टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर बॉडी? भाई थर्मोमीटर की मदद से हम किसी दूसरी बॉडी का टेम्परेचर हम कैसे मालूम कर लेते हैं? तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट। जब दो बॉडी जिनका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में लाते हैं। द हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी बिकम सेम, देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो बॉडी जिनका टेम्परेचर जो है वो क्या है? अलग अलग होता है, उनको हम आपस में थर्मल कांटेक्ट में लेकर आते हैं। तो थर्मल कांटेक्ट में जब हम लेकर आते हैं तो हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, यहाँ तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और वो पॉइंट जिस पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि थर्मामीटर जो था वो ठंडा था, एक शख्स है जिसका बुखार था, मैंने उसको जो है वो कांटेक्ट में ले लिया। ठीक है, चाहे माउथ में ले लो चाहे एक्जिला में ले लो, हमने थर्मामीटर उसके ऊपर टच में रख दिया। अब क्या होगा? उस बॉडी का जो गर्म टेम्परेचर था ना, हॉट बॉडी जो थे वो थर्मामीटर पे आएगा, ट्रांसफर होगा 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 होगा। कहते थर्मामीटर कितनी देर रखना चाहिए? थर्मामीटर कम से कम भी 1 मिनट आइडियल। कुछ जगहों पर टाइम शॉर्ट होते 30 सेकंड रखते हैं, लेकिन थर्मामीटर कुछ देर रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं टच करके हटा देते हैं, नहीं। तो थर्मामीटर रखते हैं आइडियल, कहते हैं 1 मिनट तक रखो। तो 1 मिनट में क्या होगा कि हॉट बॉडी से जो है वो हॉट बॉडी से
जो है वो एनर्जी जो होगी वो थर्मामीटर पर आती जाएगी, और 1 मिनट के बाद क्या होगा, थर्मामीटर और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा 1 मिनट के बाद मैं थर्मामीटर में जो रीडिंग देखूंगा वो वही रीडिंग होगी जो क्या होगी, उस शख्स की बॉडी की होगी। तो सेम यहाँ क्या हुआ कि इस थर्मामीटर किस तरह मदद करता है, तो इसका जवाब आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम। When two bodies at different temperature are brought in thermal contact, जब दो डिफरेंट बॉडीज को थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं, हीट एनर्जी जो होती है वो स्टार्ट करती है फ्लोइंग फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम, यहाँ तक के दोनों बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए, देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लिहाजा ये दोनों जो है वो पॉइंट जिस पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट टेम्परेचर की हम बात करते हैं वो क्या है, केल्विन है। अब जो है वो दूसरी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कितनी है, 3। सेंटीग्रेड स्केल जिसे सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, 3 है 1 बाय 1। सबसे पहले सेंटीग्रेड स्केल का जो कॉन्सेप्ट था वो सेंटीग्रेड स्केल को सेल्सियस स्केल भी कहते हैं क्योंकि दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, ये साइंटिस्ट का नाम है, एंडर सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया था। अब हमें स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में हमें कुछ फिक्स पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, आगे इसकी जो कन्वर्जन है, कैलकुलेशन है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। तो फिक्स पॉइंट क्या लिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो क्या किया हुआ है, फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, और इसकी बेस पर आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट पानी किस टेम्परेचर पे जमना शुरू कर देता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जो है, बर्फ जो है वो कौन से टेम्परेचर पर पिघलना शुरू कर देती है, तो आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 और 100 के दरमियान कितना फासला है, 0 और 100 के दरमियान कितने डिवीजन है, 100। The interval between these 2 points is divided into 100 equal parts. 0 और 100 के दरमियान कितने हिस्से हैं, 0 और 100 के दरमियान जो है is divided into 100 equal parts। 100 equal parts में जाकर इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। Each part represent 1 डिग्री सेल्सियस। हर हिस्सा जो है यानी 0 यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 100 डिवीजन है, और हर एक डिवीजन जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इस स्केल में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैनियल फ़ारेनहाइट, साइंटिस्ट का नाम है डैनियल फ़ारेनहाइट। इसमें भी वही 2 फिक्स पॉइंट हमने ले लिए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 32 और 1212 में कितने डिवीजन है, तो इसका तरीका है 1212 में से 32 माइनस कर दो तो आंसर आता है 180। द इंटरवल बिटवीन द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हमने ले लिए ना, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके अंदर इंटरवल आते हैं 180 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास केल्विन। दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स लॉर्ड केल्विन। जेम्स लॉर्ड केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे। फिक्स पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ वाटर का था 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का था वो 373 केल्विन है। तो 273 जो वो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट जो वो 373 है। द टेम्परेचर इज गिवन इन यूनिट्स कॉल्ड केल्विन इंस्टीड ऑफ डिग्री। यहाँ जो है वो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है, डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन के अंदर डिग्री केल्विन कभी यूज़ नहीं होता, सो सिंपल यूनिट कह रहे होते हैं, डिग्री का वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं होता। और इसके अंदर भी नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 373 में से 273 माइनस करो तो यहाँ पे भी कितने हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने हैं, 100 डिवीजन है, सॉरी 100 डिवीजन है इन दोनों के दरमियान। द लोवेस्ट टेम्परेचर इज 0 केल्विन नॉन एज एब्सोल्यूट 0। इस स्केल के अंदर जो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 0 केल्विन है, जिसे एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। आगे कैलकुलेशन में इसकी अहमियत के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, सेल्सियस में भी 100 थे, जबकि यहाँ फ़ारेनहाइट में 180 थे। नोट करके हमने कहा द स्केल डिवीजन ऑन द केल्विन स्केल आर इक्वल इन साइज टू द डिवीजन ऑन सेल्सियस। केल्विन के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन 100 थे, सेल्सियस में भी 100 थे, तो स्केल डिवीजन जो है केल्विन और सेल्सियस में क्या है, बराबर है। यानी केल्विन का एक डिवीजन सेंटीग्रेड के एक डिवीजन के क्या है, बराबर है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान यहाँ पे भी 100 का फासला है, वहाँ पे भी 100 का फासला है, तो एक केल्विन का डिवीजन सेंटीग्रेड के एक डिवीजन के बराबर है।
इसी तरीके से 1 सेंटीग्रेड डिवीजन इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों भाई? सेंटीग्रेड के अंदर 100 डिवीजन थे, यहाँ कितने थे? 100। तो वहाँ के 100 डिवीजन यहाँ के 180 के बराबर है। तो इसका मतलब सेंटीग्रेड का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के क्या है? बराबर है। इसी तरीके से केल्विन और सेंटीग्रेड में भी डिवीजन सेम थे, लिहाजा केल्विन का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के क्या है? बराबर है। तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के हवाले से। आगे हम इनके फॉर्मूले जो है वो ड्राइव करने जाएंगे, तो उन लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।